शासनयमातिक्रमेयमनातियुक्लाहितं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द उपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी आनंद राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुण सतगुरु दयाल तुम कहल दे इत पर संगत साधु के आजीवन मोक्ष से तब धरती कागज करूं संपन कलम कथा सात संबंध शाही सतगुरु गुण ज्ञान। It's 8:45. सतगुरु अंतर जान घट घट की जान बारंबार हे रामचंद्र बारंबार नमस्कार। सत्य हरजस पदराग सब चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी सुनो, ये पिंड में रहने वाली आत्मा सुनो, मन सुनो। सदगुरुदेव नर नारियों को समझा रहे हैं कि जगत में संजीवनी जड़ी है, पारस है, चिंतामणि है और अमर जड़ी है, अमर फल है। सदगुरुदेव फरमाते हैं पारस चिंतामणि इनके कोई बीज है या किसी के उगाने से उगते हैं, या महाराज फरमाते हैं ये कुदरत से है। अमर जड़ी अमर फल का भी कोई बाहर परख नहीं है। चिंतामणि की इनकी परख है तो इनको कोई महाराज फरमाते हैं प्रकट नहीं कर सकता, न उसको कोई ला सकता है। ये तो कुदरत की देन चाहिए है जरूर, पर कुदरत की देन। इसी प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज खुद कलवृक्ष है या केवल ज्ञान कलवृक्ष है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ये कलवृक्ष नहीं बने, इस ज्ञान को कलवृक्ष बता रहे हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद दिवे गुरु मोही अनंत हंस में ले उदरो लासुन ली जो जन लो। मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूं। कलवृक्ष में जो गुण है वो मेरे सत्य ज्ञान में गुण है। तो कलवृक्ष केवल ज्ञान है, मैं इसका नौकरी करने वाला नौकर हूं। सारे संसार में त्रिलोकी के सेठ सांवलिया सेठ है और सब सांवलिया सेठ के ऊपर कौन है? सृजनहार परमात्मा मालिक है। सारी त्रिलोकी की रक्षा करने वाला सृजनहार परमात्मा सेठ है, राजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सदगुरु का मैं नौकरी करने वाला नौकर हूं। सृजनहार ने मेरे को पदवी दी, तब मैं ये अनबे ज्ञान बोल रहा हूं। और इस अनबे ज्ञान को जो कोई भी धारण करता है तो सतगुरु वाज करिए कि ऐसी राम कहो मेरा भाई। सतगुरु वाज करी है कि इस राम नाम को रटो। और कैसे रटो? कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। अमर पटा लिख दे मरा सतगुरु जे कोई शरणे आवे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये अमर आंख मुख माई, अमर आंख है, ये रकार मकार है। और सतगुरु के महाराज फरमाते हैं कहने में सतगुरु कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगर सतगुरु का साथ नहीं किया तो आत्मा कह रही है मैं डूब जाता। ओ मन मेरो कीरियो नावजनो का होय। सतगुरु सूझ बढ़ाए सारी पार किया है वो।
नीतर डूबा था देमाय नीतर डूबा था। महाराज परमात्मा ये मन कीरिया है, कीरिया है ना नौका चलाने वाला। ओ मन मेरो कीरियो नावज नौका, ये पंच तत्व शरीर है, ये नौका है। इसमें राम जी का नाम सबके घट में है, वो नौके के बराबर। और ये मन कीरिया इस नाम को चलाने वाला है। राम नाम को सिमरन मन लगा के करोगे तो भी महाराज परमात्मा नौका समुद्र से पार होगी। उसके लिए सतगुरु सूझ बढ़ाई, जाने ये विधि सासु सांस की, ये सत्य केवल ज्ञान भगवत वचनों में है और भगवत ने बनाई है, सृजनहार परमात्मा ने त्रिलोकी की आत्मा को परम पद में मिलाने पारज किया, वो इसको पार करने के लिए, बहु सागर मिटाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर कल्पवृक्ष केवड़ी भगवंत होते तो महाराज फरमाते फिर तो इनके रूप से सब मोक्ष चले जाते, मन चिंता कार्य सब पूरा। सुखराम जी तो रूप भी नहीं छोड़ गए। और अभी वाले सब बाँचने वाले ज्ञानी सदगुरु गुरु बन रहे हैं, कल्पवृक्ष बन रहे हैं, कोई पारस बन रहा है, कोई चिंतामणि। सबसे ज्यादा हमारे गुरु महाराज कल्पवृक्ष है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कल्पवृक्ष के समान भव सागर से जो भी इच्छा होगी वही कार्य इस कल्पवृक्ष में है। कल्पवृक्ष के नीचे जाके जो भी इच्छा करोगे, वंचना करोगे, वो मिल जाएगा। वो आज महाराज निर्णय कर रहे शब्द में, इस राग में, के सुखराम सजीवन ज्ञान रे मर्तक जीव जीव आया, यो मेरो जग माए ज्ञान कर देखो ज्ञानी। ये सजीवन ज्ञान है, मर्तक जीव को जोया। जो जीव मरा हुआ था, यानी जीव में शुद्धि बुद्धि भूल गया, गर्भ में मलमूत्र खा करके उसको चेतन किया है। इस केवल ज्ञान नहीं, यो मेरो जग माए ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। ये ज्ञानी मेरे ज्ञान को देखो तो ज्ञानी को देखो। जगह जगह महाराज ये निर्णय लिख रहे हैं, मेरो ज्ञान अगाध समुद्र का खावे तो मेरा ज्ञान का खा ले सकता है कोई बाँचने वाला ज्ञानी। अगाध बोध लिख लिया, अगाध निर्णय, समझ सी बिरला आनी। जो बुद्धि पे विवेक है वही समझ, बुद्धि पे जो इस ज्ञान को उतार सकता है आध्यात्मिक निर्णय को, वही ये समझेगा। क्यों? उदाहरण देके के समझा रहे हैं। अमर जड़ी अमर पड़ताय न जाने लोई, बोल बमाए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आता। अमर जड़ी अमर फल का कोई बाहर परीक्षा नहीं है, और सबकी परीक्षा है, भारत की, हीरे की, चिंतामणि की, सबकी परीक्षा है, पर अमर जड़ी की कोई परीक्षा। उसको तो बुढ़प में जो खा लिया वो खा लिया। सांसों सांस राम नाम रटना अमर जड़ी है, और नेच निज नाम जो जागृत होता है वो अमर फल है। तो अमर फल जो खाएगा वो नहीं मरेगा। जो नेचर के साथ आत्म चेतन विघन मंडल में मिल जाएगा, सूरत समर मेल इसी को कहते हैं, तो वो कभी भी वापिस मरेगा नहीं, यानी जन्मने मरने में नहीं आएगी। कौन? आत्मा। पर कोई परख लेके खाना चाहे तो कैसे परख करेगा? महाराज परमात्मा परख न लेवे कोई, ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। हमारी ऐसी भक्ति है, कोई समझदार ज्ञानी परख करके लेना चाहता है तो वो ये भक्ति धारण नहीं कर सकता। क्यों? या तो बात ब्रह्म से आगे अर्थ कौन विद लागे। ये तो ब्रह्म से आगे की बात है, इसमें कोई अर्थ नहीं लगता है। इसलिए शुक्र
सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे अर्थ अर्थ सो कीजे, आड़ जंजाड़ छोड़ सब स्वामी, नाम नाम को लीजिए। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, अर्थ अर्थ को कीजिए। जो महाराज परमात्मा शब्दार्थी करत है उसको आध्यात्मिक अर्थ घटा करके अंदर धारण कर ले, तो तेरे आड़ जंजाड़ जो भी है घट में ज्ञान के और ज्ञानी की। बाँचने वाले को गुरु सदगुरु बताते हो, बाँचने वाले को कल्पवृक्ष बताते हो, बाँचने वाले को तुम मर्जिया जो उपाधि देते हो, मोक्ष ग्रामी बाँचने वाले को बताते हो, तो वो ले जाएंगे हमारे को। तो ये आड़ जंजाड़ फंसे हुए हैं, इसके ज्ञानी के फंसा हुआ है तो श्रोता वक्ता दोनों के फंसे। ये छोड़ और नाव नाव को लीजिए। रकार मकार सृजनार का नाम है, उसको सदगुरु विधि से लेना, फिर निज नाम अमर फल जागृत। अमर जड़ी नाम और अमर फल ले चढ़े। इसको धारण करेगा तो संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष सो दूरा। जब तक ये सार चीज को नहीं समझेगा वो पूरा अर्थ यानी निर्णय नहीं कर सकता। आध्यात्मिक निर्णय न तो उतार सकता है न कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या तो बात ब्रह्म सु आगे अर्थ कौन विदिला। बाहर इसका कैसे लगे, कोई जोड़े चीज नहीं। क्यों सुखराम जगत की बुद्ध रे, रतन पारस पर के आए। चिंतामण कल वृक्ष सो आगे बुद्ध न कोई, सबकी परख होय इमृत फल की परख कौन विद को जी मोई। सुखराम कहे यूं जगत सो मेरी परख न होय, और संत को परख लिए जे अर्था में हो। जो बेरंग पर्चों में उसको तो सब परख सकता है, रतन को, पारस को, चिंतामणि, कलवृक्ष को, परंतु अमर जड़ी अमर फल की परीक्षा कैसे करेगा, ये मेरे को उत्तर दे हे ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरे केवल ज्ञान में सब गुण है। सजीवन है जीव को जीवाने का, पारस जैसा ज्ञान है, लोहे को सोना करने का आत्मा को आत्म ज्ञान है। चिंतामणि जैसा ये राम का नाम है, और कल वृक्ष जैसा इस केवल ज्ञान में गुण है। वो महाराज आज ना कर रहे हैं। बांधा मोह में ओ गुण आयो, कल वृक्ष तले जाय जो बंचे, सोई सोई पड़मा पाई। बांधा मोह में ओ गुण आयो, कल वृक्ष तले जाय जो बंचे, सोई सोई पड़मा पायो। हे मन मेरे में ऐसा गुण आया हुआ है। हे प्राणी, हे नर नारी, हे ज्ञानी, ऐसा गुण है। हे पंडित, पिंड में जो बसी हुई आत्मा है वो पंडित है। पांडे यानी पिंड, संतो यानी आत्मा को संत बनाना है। साधो यानी ऐसी साधना करो जो तेरे ऐसा कलवृक्ष जैसा जो तू नीचे जाके वंचना करेगी वही फल की प्राप्ति। निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई। दुख दिया माय विकलता ओटे, सुख नहीं उपजे मन। निज मन से अंतर में मेरे केवल ज्ञान को मान ले सत्य और धारण कर ले, तो तेरे गुण प्रकट हो जाएगा। ये आत्मा तेरे को परमात्मा मिलने की इच्छा है, मिल जाए, कोई फर्क नहीं है और कोई टाइम भी नहीं लगता है। और भक्ति करने में और साधना में और मंत्र मंत्रादिक में तो बहुत टाइम लगता है और एक एक पल लगता है, और इसमें टाइम ही नहीं लगता, घड़ी पल में। महाराज फरमाते हैं, जा दिन सो सिवरण लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। जिस दिन से वो सिमरण करने लगता है तो दो पल में चेतन हो जाता है। कितनी देर लगती है? चेतन हुआ पल दो में, जागी नाड़ विचार। नाड़ों में रोम रोम में महाराज फरमाते
बातें प्रफुल्लित खुशीता बढ़ जाती है। बोलो, इस ज्ञान को सुनने से ही बढ़ जाती है आत्मा के। तो धारण करोगे तो कितना बढ़ेगा, सारा शरीर हिलने लग जाता है सुनने से, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। इसके जो आध्यात्मिक निर्णय आत्म ज्ञान का मिलता है तो कई जने कहते थे हमें टाइम का ही मालूम नहीं पड़ता। ये जब आत्म निर्णय होता है तो 1 घंटे भी आप वास्तव में ऐसा मालूम पड़ता है हमारे इतनी जल्दी समय पूरा। बोलो, और जो इंद्रियों का सुख का, मन के सुख की, जो फलों की प्राप्ति की, बाहर की जो बातें सुनाता है उसमें टाइम का भी मालूम पड़ता है और एक दूसरे आपस में पंचायती भी बनती है। और जब ये आत्म ज्ञान होता है, निर्णय जबरदस्त होता है, तो सारी आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है और सब लीन हो जाती है। कोई एक दूसरा बोलने को भी बोले। बोलो, ऐसा आत्म ज्ञान की परीक्षा है महाराज। ऐसा गुण प्रकट होता है शरीर के अंदर, सुनने वाले के भी और बाँचने वाले के। पर दुविधा जिसके घट में रहती है तो उसके विकट, उसके कनपटी में लगता है मेरा निर्णय। जिसके दुविधा दो, ज्ञान और ज्ञानी दो को विशेषता किसको कहता है, ज्ञानी। तो उसके दुविधा रहती है तो वे आध्यात्मिक निर्णय सुन नहीं सकता है, उसके कनपटी में लगता है, वो घायल हो जाता है और उसके कोई सुख नहीं उत्पन्न होता है, फिर उसको उठ के जाना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज मन माय करारी बेटे जान अजाण्या कोई, सोई गुण आन प्रगटे नर में कसर रहे नहीं। अंदर से कोई भी निर्णय सुनेगा, निजमन करेगा, भक्ति में भी करूँ तो जान में से अजान में ज्ञानी हो, भेददारी हो चाहे ग्रस्ती, किसी का कारण नहीं है। जो अंदर धारेगा उसके गुण प्रकट होगा, कलवश के नीचे जाएगा तो उनका मतलब उसके नेचर प्रकट होगा। ये नहीं उसके नेचर नहीं होगा, गुरु मानेगा तो होगा या आज्ञा देगा तो होगा, नहीं उसके गुण प्रकट हो जाएगा। ऐसा केवल ज्ञान है मेरा। कसर रहे नहीं कोई, और उससे कोई कसर नहीं रहेगी केवल ज्ञान प्रकट होने में। बस नर नारी चेर ऊषा सांस रखना। इसलिए सुखराम जी महाराज के बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी का कारण, गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, कोई कारण नहीं। पर जे नर झूठ जानसी मोने से झूठी नर पावे, साच जानकर सरलोगे वे से अमरापुर जान। अब क्या कह रहे महाराज, अगर मेरे ज्ञान को झूठा जानता है, इस विधि को सच्चा नहीं मानता है, नहीं हम तो जो कर रहे हैं जो ठीक है, हमें नहीं करनी, तो वो झूठी नर पाए, वो झूठे के साथ आएगा। झूठी नर का मतलब झूठा जो शरीर है उसके साथ आना जाना पड़ेगा। मेरे ज्ञान को झूठा मानता है, ज्ञानी को सच्चा मानता है, उसको ये आत्म ज्ञान का विश्वास। और जो मेरे केवल ज्ञान को सत्य मान करके और विधि सही जबर रखना करेगा तो वो अमरापुर में आत्मा जाके देर नहीं, वो अमरापुर में जरूर जाए। और इसी केवल ज्ञान की कोई बांटने वाले का निंदा नहीं बताया। सदगुरु देव परमात्मा निंदा करे तके नर निंदक से नीचा पड़ पासी, और महिमा करे तके नर जुग में सोवे कुंटा जस। इस केवल ज्ञान में कितने गुण हैं कि बांचने वाले में है। केवल ज्ञान मेरा है वो कलवट की जैसे, पारस की जैसे सजीवन ज्ञान है मेरा। चिंतामणि जैसे सृजनहार का नाम है और अमर फल की जैसे सस्वरूप का निजी नाम नियंत्रण है और अमर जड़ी ये विधि, इसमें सारे गुण हैं। पर जो निंदा करता है इस केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान को समझना नहीं चाहता है और ज्ञानी के बंध जाता है, वो नीचा फल पास।
निश्चय का मतलब न हर का न घर का। ज्ञान में गुण है कि ज्ञानी में? ज्ञानी को तो नौकरी का ऑर्डर देता है सृजनहार, तो महाराज फरमाते हैं कि वो निर्णय नौकरी सही कर। अगर नौकरी सेठ बढ़ गया तो जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हैं? तो यहाँ सब महापुरुषों की केवल वाणी वास्ते अधिकार खुद का जमाते हैं, शिष्य खुद के मुक्त हैं। तो फिर वो मुनीम रहा, सेठ बन गया। जब सेठ को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? उस मुनीम को रखेगा फिर। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज ये मुनीम बने हैं, नौकर बने हैं, तो अभी वाले को मुनीम की पदवी दे तो वो उससे गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, हल्का मानते हैं। भाई जी हमारे को बिल्कुल हल्का होता है। युवरा में जब सम्मेलन था, जब ये बात हुई, जब सुखराम जी नौकर बने और उनकी बाणी ऐसी ग्रंथ बना, सिद्धनाथ से हुक्म लाए और यह बांचने वाले सेठ बन गए। कैसी बढ़िया बात है। तो इसलिए महिमा करे तकेजन जुग में सूबे टूटा जासी। इस मेरे केवल ज्ञान की महिमा ही करेगा, सिर्फ वैकुंठ का वासी बन जाएगा। इतना गुण बताया इसकी महिमा में, परंतु महिमा कोई समझता ही नहीं, जानता ही नहीं इसकी। केवल ज्ञान की महिमा क्या है? बस अच्छा अच्छा कहते हैं पर इसकी महिमा नहीं समझते। अच्छा क्यों बताया? जितने भी सृष्टि में ज्ञान है, जिसमें गीता का ज्ञान सबसे ऊंचा क्यों बताया? कहते सब है ऊंचा है, तत्व ज्ञान है, पर धारण करके बगैर रूप में फंसे रहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। गढ़ पुराण में लिखा है कि जो मेरा तत्व ज्ञान धारण करता है उससे मैं बहुत राजी हूं। बोलो, पर तत्व ज्ञान की समझ नहीं। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। गीता की साखी में महाराज फरमाते रहना कर रहा हूं, पर इसकी महिमा कौन जानता है? तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तब जाके वो वैकुंठ में जाता है। और निंदा करे कहे कोई झूठो, कोई महिमा कर देवे, निज मन रहे खुचा बिन योरे, एक ही पढ़ नहीं ले। कोई महिमा करता है तो कोई निंदा करता है, तो कोई निज मन को अलग रखता है, उपमन को अलग रखता है। तो ऊपर के मन से अलग करता हूँ, अंदर के मन से अलग करता हूँ। देवता के लिए वैसे कहते हैं, ऊपर का मन करता है, मेरा अंदर का मन तो नहीं चाहता है। गृहस्थी परिवार में भी यही बात, बैरागी में भी यही बात, गुरु चेले में भी यही बात। तो जिसका महाराज फरमाते निजमन रहे ऊंचा, निजमन अलग रहता है और ऊपर का मन अलग रहता है, बिना योरे एक ही पल नहीं पाएगा। न हर का पाएगा, न घर का पाएगा, न वैकुंठ का, न स्वर्ग का। महाराज कोई पल की प्राप्ति तो होगी कुछ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रोड़ भोड़ में कुछ ही के जावे, ताकू दोष न कोई, काठी पकड़ करे नर कोई, सोई तत्काल फल लेवे, तत्काल फल देखे भाई। काठी पकड़ करे नर कोई, सोई तत्काल फल देखे भाई। तत्काल फल देख रहा है, ये नहीं भाई मरे बाद देखेंगे। अभी रोड बोड़ में कुछ ही कहने, उसको कोई दोष नहीं। जैसे हिरणाकुश के कहने से और सबने बड़े बड़े पत्थर बाए प्रहलाद पे, पर कुछ बिगड़ा नहीं। और काठी पकड़ माता के आलू जानती थी, फिर भी पति के डर से फूल बहाए प्रहलाद के घाव। इसी प्रकार हमारे जैसे ज्ञानी काठी पकड़ कहते हैं, मैं गारंटी कहता हूं तेरे को मोक्ष लेके जाऊंगा। मेरे भी मोक्ष हो गए, तेरे भी हो गए। ऐसे काठी पकड़ है, उसी बगैर उसको फल की प्राप्ति। पर ये कहेगा अगर तू ये भक्ति धारण कर, ये केवल ज्ञान के शरण में आ जाए, ज्ञान का शिष्य बन गया, तो
श्रोता न वक्ता दोनों ही बात के बात। उसके लिए सुखराम जी महाराज दे रहे हैं इस संसार में वक्ता और श्रोता की ही बातें महाराज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों के लिए नाम, दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव है शरीर जो पत्थर का बना हुआ है, ये जड़ है और इसकी नाव जड़ पे बैठ करके आत्मा कहाँ जाए? आत्मा तो ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को कल्पवृक्ष समझो। ब्रह्म ज्ञान में कल्पवृक्ष जैसा गुण है, इस गुण को धारण कर लो तो सदगुरु देव परमाते के सुखराम सुनो सब भाई भाव जिसो पर है जगमग। महाराज फरमाते जैसा जैसा तेरे भाव है वैसा वैसा फल की प्राप्ति हो जाए। भाव में गुण है, चीज में गुण है। चीज तो बहुत है बढ़िया से बढ़िया, पर तूने खरीदा और उससे कम भाव में बेच ली तो टूटा लगेगा क्या नफा होगा? इसी प्रकार महाराज फरमाते भाव खच्चा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। भाव में सब कुछ गुण है। भाव तेरा क्या है ये समझ ले। अगर देही में भाव है, देही पूजाने में है, देही पूजने में है और देही के बंधन में है, तो सुखराम जी महाराज तेरा भाव किसमें? केवल ज्ञान में है, देहधारी। तो देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई। क्या कह रहे महाराज? देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई। अरे आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे नु। आनंद ब्रह्म तो निरंतर पहुंचाने वाला है, ये अमर फल पहुंचाने वाला है। पर अमर जड़ी से अमर फल लगेगा, बिना अमर जड़ी। तो अमर जड़ी सासु सगास विधि रटना, फिर अमर फल आएगा, उसके साथ परम मोक्ष में जाएगा। क्यों? सदगुरु देव फरमाते आनंद ब्रह्म की छाया कही जहाँ सता कहावे। छाया सुना देखिया भाया भूख होवे नहीं भाया। और छाया माए गर्क हुए भाई जब गुण प्रगटे आए। ये गुण कब प्रकट होगा? तो आनंद ब्रह्म की जो ये सता है वो छाया है, निरंतर जो है वो छाया है। छाया न देख पास है, सुनने से नहीं कुछ होगा, उसमें गरका हो जा छाया के नीचे। जब भी तू रंग से भूप बनेगा उमा पक्षी की छाया से, तो इधर भी आनंद ब्रह्म की छाया निरंतर है। तो तू रंग आत्मा बार बार गर्भ में आके रंग हो गई, बनने परम पद में मिलना है। तो श्वासो श्वास जो रटना है ये महाराज फरमाते हैं धारण करेगा। तो महाराज फरमाते हैं ये तेरे निरंतर रूपी छाया आ जाए। और इसमें जब गिगर मंडल गरनाएगी तो सारा शरीर गरका हो जाएगा, उमा पक्षी की छाया के हेठे आ जाएगा, तो रंग से राजा बन जाएगा। तो पूरे शरीर पे गिगन मंडल में समन गरनाएगा, तो पूरे शरीर में जितने भी विषय रस है, प्रिय ताप है, ये सब महाराज फरमाते दिव्य काम क्रोध बद लोभ अहंकार सब महाराज फरमाते शीतल। इसलिए महानदास सतगुरु मेर नियारी जे नर चालर गचतल आवे सुख पावे संसार। जो भी पुस्तक में आई है, हे आत्मा नर हो चाहे नारी हो, ये सदगुरु की मेहर वृक्ष के तल के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा। वृक्ष कौन है? तल नीचे। तो तेरे छाया में गरका हो जाएगा, तो तू परम पद में मिले। वृक्ष कौन है? ये केवल ज्ञान है, ये ग्रंथ है। इसमें जो लिखा है उसको तू धारण करना ही वृक्ष के नीचे आना है, तो तू परमात्मा में मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। इसके अलावा तू संसार में मुख की मेहर सिद्ध की होई कह जानी की बाई। दिल की मेहर देवता कर है देखो पार उतारी। सिद्ध की मेहर मुखार बनती है तो वो शरीर की होगी, तन धन पुत्र संपत्ति की हो जाएगी। दिल की मेहर देवता कर देंगे और देही को पार मैंने देही को चलाते रहेंगे।
देवता का काम तो देवता की देही चलाने का है। बड़ा लिखने वाली संत नहीं चलाते देही को, तो सुखराम जी चलाएंगे। महाराज करे दिल की मेहर देवता करे, दिल को पार उतारे। इस देवता की देही को देवता ही पार उतारता, देवता ही रक्षा करते हैं, सुखराम जी कह रहे हैं। और सतगुरु मेहर सता स्वरूपी कहने कर नहीं कोई, और सतगुरु मेहर सता स्वरूपी है, वो न कहने में है न करने में। It's 9:15. कुदरत कला सता सो जागे मुक्त के जन जाए। कुदरत कला सता से जा जाते। सत्ता कौन सी? सृजनहार परमात्मा की सांसों सांस विधि है, ये सत्ता है। और ये जगत में भेजी हुई है सृजनहार। ये अनवे ज्ञान ये जगत में सृजनहार ने भेजा है कि सुखराम जी ने भेजा है? सृजनहार। और सुखराम जी से बुलवाए, केवली भगवंतों से बुलवाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कुदरत कला सतासु जागे मुक्त के जन जाई। सत्ता सतगुरु के अनंत हंसा को तारी। ये सत्ता जो सतगुरु की है, अनंत हंसों को आगे तारी और आज भी तारा। तो सत्ता में गुण है मोक्ष जाने का। सतगुरु कौन कहावे? अब सतगुरु कौन है? सतगुरु की अड़वे वाणी सुनता ही सुख आवे। सतगुरु के लिए भी कहते कौन है? कि सतगुरु की अड़वे वाणी। या हमारा सुखराम जी ने कहा मैं हूं। अड़वे वाणी है ये सतगुरु की है, इससे सतगुरु की सत्ता प्रकट होगी और अनंत हंस इसको सुन करके सुख पाएंगे और अमर लोक में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा मेरा कल्पवृक्ष का गुण है मेरे ज्ञान में, वो धारण कर लो, परम पद में मिल जाओ। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम